कहते हैं कि जब थक जाओ तो आराम कर लो। कहते हैं कि जब थक जाओ तो तुम आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। आइए आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में ही रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी को देखते हैं कि क्या नंबर सिस्टम से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंक का होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमें सोचना यह है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए, और सबसे छोटी 2 डिजिट का अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो सबसे बड़ी 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 99 होता है, जो कि क्या चाहिए, प्राइम नंबर तो है नहीं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक अपने आप का हो। तो सबसे बड़ी क्या चाहिए बोला, 2 डिजिट का, जो कि क्या चाहिए है 97, और 2 डिजिट का ही होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटी और वह भी क्या चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वह क्या चाहिए है, 11 है ना। तो इसका क्या चाहिए बोला था, अंतर पूछा था, डिफरेंस पूछा था। जब डिफरेंस करेंगे तो क्या चाहिए जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 86 आ गया हम लोग को डिफरेंस सबसे बड़ी प्राइम नंबर का, जो कि क्या चाहिए 2 डिजिट का, और सब छोटी 2 डिजिट का क्या चाहिए, प्राइम नंबर, और उसका डिफरेंस पूछा था, जो कि क्या चाहिए 86। तो ऑप्शन नंबर जो सी इज करेक्ट है ना, सही। क्या बता रहे समझ में, क्या बोला था, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी प्राइम नंबर होना चाहिए और उसका डिफरेंस पूछा था। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा क्या चाहिए, प्राइम नंबर 97, और सबसे छोटी 2 डिजिट का क्या चाहिए 11, और उसका डिफरेंस पूछा था 86 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या चाहिए बोला कि विच नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। 4 ऑप्शन दिया गया, हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें क्या चाहिए बोला है क्वेश्चन कि कौन सा नंबर जो दिया गया है उसमें से 4 से डिविजिबल है, 4 से एग्जैक्ट रूप से डिवाइड है। डिविजिबिलिटी रूल क्या चाहिए बोलता है 4 का, या तो 2 डिजिट में क्या चाहिए होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डबल 0 लास्ट में, या फिर 2 राइट साइड से क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम समझ पाएंगे कि जो नंबर दिया गया है वो 4 से डिविजिबल है ना। तो देखिए कि कौन सा 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखें तो 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो कैसे मिल जाएगा हम लोग को, यहां से यह हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। 4 1 4 कितना बच रहा है 14, और 14 तो आता नहीं है। यहां से देख पा रहे हैं कि 76 को डिवाइड किया जाए 4 से तो कट जाएगा, 4 1 4 कितना 36 बचेगा, और 4 9 36। आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह क्वेश्चन 4 से डिविजिबल बोला था। अगर यही क्वेश्चन 8 से बोलता तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, उसको 8 से डिवाइड करके। वही अगर 16 से बोलता तो लास्ट के 4 डिजिट को हम डिवाइड करके देखते हैं कि वह अगर डिवाइड हो जाता 16 से तो हम बोलते हैं कि पूरा जो संख्या जो दिया गया है वो डिविजिबल है। क्या बात आया समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं। चलिए आइए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रीवियस ईयर में 2018 में और भी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है कि एक संख्या प्रणाली में 1452 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है और हमसे यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। क्या चाहिए बोला कि एक संख्या प्रणाली में क्या चाहिए 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल इतना बचता है, तो और शेषफल इतना बचता है। तो हमें क्या चाहिए बताना है, भाजक बताना है, मतलब कि क्या डिवाइजर।
तो ये संख्या है। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये समझे हैं नंबर सिस्टम में कि रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में, और शेषफल पर में क्या चीज बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में क्या चीज शेषफल। यही तो है, मतलब कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो हमें क्या चीज दे रखा है, एक संख्या है को भाग देने पर, तो किसको भाग देने पर, इसी संख्या को। तो क्या चीज हो जाएगा, ये 14,528 है। भाजक हमें बताना है, पूछ रहा है भाई, तो इसी को रहने दो, x मान लो इसको, ठीक है। इनटू में क्या चाहिए, भागफल दे रखा है हमें, क्या चाहिए 83, प्लस में शेषफल भी हमें दे रखा है 3 दे रखा है। तो क्या चीज हो जाएगा, अब देखो ये प्लस में इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो क्या चीज बचेगा मेरे पास 14,508 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो क्या चीज होगा 25 हो जाएगा। और क्या चीज बचा मेरे पास x इंटू 83। अब x का वैल्यू निकालना, ये मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमें। क्या बात आया समझ में, ये हमें पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम में। क्या चीज बोल रहा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें दे रखा है और हमें भाजक पूछा है, भागफल भी दे रखा है और शेषफल भी दे रखा था, तो हमें निकालना था क्या चीज, डिवाइजर निकालना था। तो निकाल दिए हम। तो यहां से अगर डिवाइड इसको दिया जाए तो क्या चीज बन जाएगा 83 बन जाए, 83 1 आ जाएगा। और इसको अगर इसको डिवाइड दिया जाए तो क्या चल जाएगा 175। तो ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या बात आया समझ में। आइए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे, 6 से। 4 ऑप्शन दे रखा है और 4 ऑप्शन में से हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बोलता है कि 6 से हमें देखना हो तो क्या चीज करना होगा, 2 से देखना होगा, 2 और 1 तो 3 से। अगर किसी संख्या को 6 का वह डिवाइड देखना हो कि वह डिविजिबिलिटी है या फिर नहीं है, तो उस जो संख्या दिया गया अगर 2 से और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या चीज बोलता है कि यूनिट डिजिट में अगर सम नंबर है तो वो क्या चीज 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी में देख पा रहे कि इवन नंबर है, तो 2 से तो चेक तो हो गया। अब 3 से हमें क्या चीज बोलता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या चीज बोलता है कि टोटल नंबर का टोटल जो डिजिट दिया गया उसका सम करने पर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो क्या चीज 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि है क्या 3 तो कट जाएगा, 6 भी बचे मेरे पास, क्या चाहिए 3 भी कट जाएगा, 4 क्या होता है 3 का मल्टीपल, नहीं ये नहीं जाएगा। अब आते हैं इसको, ये 3 तो चल जाएगा, ये 2 और 3 कट जाएगा, 4 4 8 और 4 होता है क्या 3 का मल्टीपल, नहीं होता है, ये भी नहीं जाएगा। अब इसको चेक करते हैं 3 से, तो 3 तो कट जाएगा, 2 और 1 3, ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 तो हो रहा है, और 4 और 8 12, और 12 हम लोग देखते हैं कि 3 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर 6 से डिविजिबिलिटी रूल बोला है 6 से डिवाइड करने के लिए कि यह 6 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो सबसे पहले उसको 2 और 3 से अगर वो तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 से क्या चीज होता है कि यूनिट डिजिट का इवन नंबर हो तो क्या चीज डिवाइड हो जाएगा। और 3 से चेक करने के लिए टोटल डिजिट का सम करने पर अगर 3 का मल्टीपल है तो वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या चीज 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।